नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके बोलता है भारत जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का बात करता है, वही नरेंद्र मोदी यहाँ आएगा, देश में आके संसद में फादर ऑफ हिपोक्रेसी बन जाता है। डरता है, पुलिस को आगे करता है। काश मोदी जी ने जितनी बैरिकेडिंग आज कांग्रेस को रोकने के लिए की है, युवाओं को रोकने के लिए की है, हक को रोकने के लिए किया है, उस दिन संसद की इतनी घेराबंदी करता है तो संसद में वो चूक नहीं होती, संसद में लोग घुस नहीं पाते। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो भारतीय जनता पार्टी थी वो लोकतांत्रिक थी, लेकिन इस समय की जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी है वो अलोकतांत्रिक। 141 पहली बार इतिहास में इतने लोगों को सस्पेंड क्यों किया? तो सारे लोग, इनका जो कानून है बिल पास करने के लिए, कानून तक का नाम जो आईपीसी तक इन लोग ने नाम चेंज करने का काम किया, इसके अलावा इन लोग ने कुछ नहीं है। नौकरी कहाँ गया, वो नौकरी कहाँ गए, वो रोजगार कहाँ गया? आप लोगों से सवाल है कि तानाशाही मोदी सरकार को आप लोग किस प्रकार से तानाशाही? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री से डरेंगे नहीं, ये प्रधानमंत्री कायर है, ये प्रधानमंत्री डरपोक है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस का अपोजिशन का सारे लोग बाहर है, अंदर कौन बैठा है? प्रताप सिंह, जो अंदर घुसने के लिए जो मदद किया वो आदमी, और साथ में बुदुड़ी पूरा देश का तमाम समाजों को गाली दिया गंदी गंदी। नमस्कार, ये जो दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रायसीना रोड का है और ठीक सामने जो है वो संसद भवन है और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि 141 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा का दोनों को मिलाकर निलंबित किया गया है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह से ये डिमांड कर रहे थे कि सिक्योरिटी ब्रीच पे वो संसद में आए और अपना पक्ष रखें, जो कि वो मीडिया में रख रहे हैं, लेकिन संसद में आकर अभी तक गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ भी सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर नहीं बोला है। उसी के चलते जो है ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। आप तमाम तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे जो है भीड़ उग्र होने की जो है तरफ बढ़ रही है और आप साफ तौर पे इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आप दूसरी तरफ जो है वो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस है, 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गए हैं और किसी भी कार्यकर्ता को दूसरी तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि ठीक सामने जो है वो संसद है और ये रायसीना रोड पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के विजुअल्स सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि आप उस तरफ देखिए, यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए किस तरीके से जो है भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। आज उनका प्रदर्शन था, 12 बजे से वो प्रदर्शन शुरू हुआ और अब ये संसद घेराव का मार्च आगे बढ़ चला है। क्या बैरिकेड पार करने दिया जाएगा? क्योंकि आमतौर पर बैरिकेड को पार नहीं करने दिया जाता है। संदीप जी, पूरी भीड़ तैयार हो गई है, आगे आपको संसद का घेराव करने दिया जा रहा है, हर बार की तरह बैरिकेड लगा देंगे, क्या करें? जाहिर तौर पर जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। काश मोदी जी ने जितनी बैरिकेडिंग आज कांग्रेस को रोकने के लिए की है, युवाओं को रोकने के लिए की है, हक को रोकने के लिए किया है, उस दिन संसद की इतनी घेराबंदी करता है तो संसद में वो चूक नहीं होती, संसद में लोग घुस नहीं पाते। जाहिर तौर पर बीजेपी और पूरी कांग्रेस, पूरे मोदी सरकार डरती है हमसे, कांग्रेसियों से डरती है, उनके जोश से डरती है, उनके सच से लड़ाई से डरती है। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। राहुल जी ने हमें कहा है डरना नहीं है, हम उनकी बात मानेंगे। इस जिस्म का एक एक कतरा भी अगर बह जाएगा तो देश के काम आएगा, आवाम के काम आएगा, अपने नेता राहुल गांधी के काम आएगा। अच्छा ये बताइए क्या लिख के लाए हैं? मैंने लिखा है कि हाय हाय ये चौकीदारी संसद में घुस गई, भीड़ से आ रही है और आप देख आराम से, कैमरा पर्सन से बोलूंगा वो आराम से खड़े रहे और विजुअल्स ले। भीड़ धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जा रही है, बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रही है, 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, लेकिन उस तरफ किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि बैरिकेडिंग के पार जो है वो संसद है और संसद का ही घेराव करने के लिए ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। और ये तमाम भीड़ देख सकते हैं
आगे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस आप सामने देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है दूसरी तरफ है, तमाम वाटर कैनन वगैरह सब खड़े हुए हैं यहाँ पर। भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है और पूरा एक केओस की स्थिति यहाँ पर पूरी बनी हुई है। हाँ, काले काले गुब्बारे, झंडे, और आप इस सिंबॉलिक ये देख सकते हैं कि आप काले गुब्बारे लेकर जो है यहाँ पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और पुलिस ने जो है धकेलना शुरू कर दिया है पूरी भीड़ को पुलिस ने वो धकेलना पीछे शुरू कर दिया है लाठियों से और फिलहाल तो केवल धकेला जा रहा है। बहुत ही बड़ी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ आप आगे से लेके पीछे तक तमाम ये सरों का समंदर देख सकते हैं। इस तरीका का कदम उठाया गया देखिए ये काले गुब्बारे जो हैं वो सिंबल है कि किस तरीके से जो है डेमोक्रेसी को धीरे धीरे देखिए श्रीनिवास खुद अपने हाथ में काले गुब्बारे लिए हुए हैं और जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कि कोई भी उनको नहीं बढ़ने दे रहा है आगे। देखिए कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की की स्थिति बढ़ चुकी है और आज देखिए इतने ज्यादा शोर के साथ आगे बढ़ रहे हैं कार्यकर्ता और इतने ज्यादा शोर के साथ कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पुलिसकर्मी भी जो है वो आगे चढ़े हैं, माइक पास किया जा रहा है, शायद कोई अनाउंसमेंट होगी या फिर अच्छा ये बताइए कि हमेशा की तरह प्रोटेस्ट को नहीं होने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ पिछले 10 सालों से हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी हिम्मत और ताकत के साथ लड़ता, आज भी लड़ रहे हैं हम। हाँ। आपको पता है कि पूरा पार्लियामेंट धीरे धीरे खाली करा दिया गया, सारे सांसदों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन यूथ कांग्रेस ने आज से नहीं, आज़ादी के वक्त से सदैव इस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आज भी हम उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये मामला देश को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है और लोकतंत्र को बचाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बीबी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में राहुल जी से प्रेरित होकर अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन देश को किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बैनर देखा कि डेमोक्रेसी सस्पेंडेड, सांसद सस्पेंड हुए, संसद में डेमोक्रेसी कैसे सस्पेंड है, समझाइए। देखिए सिर्फ सांसद, जब एक सांसद सस्पेंड किया जाता है तो एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, एक लोकसभा में करोड़ों लोग होते हैं और 142 सांसदों को निलंबित कर दिया जाना, आप कल्पना कर सकते हैं, दसियों करोड़ लोगों की आवाज़ को निलंबित कर दिया गया। एक सांसद जब चुनकर के आता है तो कई मुद्दों को अंदर उठाता है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर के, लेकिन जब सांसद निलंबित कर दिया जाए इसका मतलब जनता की आवाज़ निलंबित कर दी गई और जब जनता की आवाज़ निलंबित होती है उसी को कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया, डेमोक्रेसी को निलंबित कर दिया गया। अच्छा ये बताइए कि कहा यह भी जा रहा है कि इतनी अनरूली बिहेवियर था, डिसिप्लिन नहीं था, वेल में आके नारेबाजी हो रही है राज्यसभा में, लोकसभा में, इसीलिए निलंबित किया गया। डिसिप्लिन ना होना भी तो एक कारण है। देश में अगर लोकतंत्र होता हाँ। और लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला यदि प्रधानमंत्री होता हाँ। तो जनता की आवाज को सुनता, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो भारतीय जनता पार्टी थी वो लोकतांत्रिक थी, लेकिन इस समय की जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी है वो अलोकतांत्रिक पार्टी है और उस अलोकतांत्रिक पार्टी का एक डरा हुआ तानाशाह कैसा होता है उसका सर्वोच्च उदाहरण दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्हें डर लगता है, उन्हें डर लगता है जनता से, उन्हें डर लगता है जनता के मुद्दों से, उन्हें डर लगता है जनता के सवालों से, और जनता के सवाल जब खासकर विपक्ष उठाती है, राहुल गांधी उठाते हैं, तमाम इंडिया अलायंस के लोग जब उठाते हैं तो वो उनको उससे बाहर करने का काम करते हैं। अरे भाई, देश की संसद पर
जिसने हमला किया, जिसकी सहमति से हमला करने की कोशिश की गई, वो सांसद आज भी सुरक्षित आपके साथ मौजूद है। आपने उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाया। आपने 142 सांसदों को बाहर कर दिया। वो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहे थे, इतनी सी बात थी। आपका प्रताप सिन्हा, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल मानता है, उसकी सहमति से उसके पास पर, लेकिन पास देना कोई गुनाह थोड़ी है। इसमें कोई ये थोड़ी साबित हो जाता है कि भैया उनके कारण हुआ है या फिर उन्होंने शय दी है। देश की संसद सबसे सुरक्षित, नरेंद्र मोदी जी ही कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। देश की एक ऐसी संसद जहां कोई रुमाल लेकर के नहीं जा सकता है, वहां बम बोतल लेकर के जाते हैं, सरेआम अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करते हैं। 200 सुरक्षा कर्मी है उस संसद के अंदर, लेकिन जब ये अफरा तफरी का माहौल क्रिएट होता है, शायद देखिए भगदड़ जो है वो मचनी शुरू हो गई है। और आज संसद घेराव जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरीके से जो इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, और साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके बोलता है भारत जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का बात करता है, वही नरेंद्र मोदी यहाँ आएगा, देश में आके संसद में फादर ऑफ हिपोक्रेसी बन जाता है। किस तरह के 141 पहली बार इतिहास में इतने लोगों को सस्पेंड क्यों किया? तो सारे लोग, इनका जो कानून है बिल पास करने के लिए, कानून तक का नाम जो आईपीसी तक इन लोग ने नाम चेंज करने का काम किया, इसके अलावा इन लोग ने कुछ नहीं है। अंदर कौन बैठा है? कांग्रेस का, अपोजिशन का सारे लोग बाहर है। अंदर कौन बैठा है? प्रताप सिन्हा, जो अंदर घुसने के लिए जो मदद किया वो आदमी, और साथ में बुदुड़ी पूरा देश का तमाम समाजों को गाली दिया गंदी गंदी, वो लोग अंदर बैठा है। जो आतंकवादी है इनका प्रज्ञा शर्मा, वो अंदर बैठा है। जो ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो लोगों को इन लोग ने सस्पेंड करने का काम करेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अनरूली बिहेवियर, श्रीनिवास एक मिनट, ये भी कहा जा रहा है कि अनरूली बिहेवियर की वजह से सस्पेंशन हुआ है सभी का। कौन सा बिहेवियर है बता तो सही, बात ही नहीं सुन रहा। बेल में आ जाना, नारेबाजी करना, म्यूट सरकार है, किसी का बात नहीं सुनेगा, ना सड़क पे सुनेगा, ना ये बनेगा। ये लोग ने, मैं बता रहा हूँ, संसद में आरएसएस आके बिठाएगा। इन लोग ने आरएसएस को संसद के अंदर बिठाएगा, नहीं तो संसद को नागपुर में जाके केशव कृपा में जाके बिठाएगा, यही होगा। पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी जो है वो दोबारा धकेलने की कोशिश में लग चुके हैं, दोबारा धकेलने की कोशिश में लग गए हैं। और आप साफ तौर पे यहाँ देखा जा सकता है कि अफरा तफरी का माहौल लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए बड़े शोर के साथ एक दूसरे के कांधे पर चढ़ते हुए जो है कार्यकर्ता, तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और उसके पीछे तमाम सुरक्षा बल, तमाम वाटर कैनन्स के गाड़ियाँ और तमाम पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल सभी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी वो आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने लगभग छोटे नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता जो है वो अपने बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। और आप सामने साफ तौर पे देख सकते हैं एक एक करके, देखिए महिला भी एक जाएंगे, हाँ जी, उसके पार भी जाएंगे, संसद तक जाएंगे, मोदी से जवाब मांगेंगे बेरोजगारी के ऊपर। हाँ, संसद में जवाब मांगेंगे जिन्होंने 40 लोगों को सस्पेंड किया सांसद। ठीक, देखिए पार जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये बैरिकेडिंग हमेशा हर प्रदर्शन में लगाई जाती हैं। और हमेशा की तरह कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई देते हैं, हमेशा कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई देते हैं। और देखिए भीड़ में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है चढ़ गए हैं। एक महिला जो है पार जाने की कोशिश कर रही है, आप जूम करके दिखाइए, पार जाने की कोशिश कर रही हैं। और कुछ धीरे धीरे करके तमाम कार्यकर्ता और जो है वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं, नारेबाजियाँ हो रही हैं। और पुलिस जो है लगभग मूक दर्शक बनने की स्थिति में यहाँ पर फिलहाल के लिए दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने पीछे धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो है वो भीड़ पार निकलती चली जा रही है। बैरिकेड के ऊपर आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड के ऊपर खड़े हुए हैं और नारेबाजियाँ ये कर रहे हैं। काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं, काले गुब्बारे यहाँ पर सिंबॉलिक तौर पर
लाए गए हैं और ये कहा गया है कि जो जिस तरीके से 141 सांसदों को संसद से बाहर किया गया है वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है और जो मांग यहाँ पर मुख्य है कि ये संसद का घेराव करने के लिए ये भीड़ जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। काम करेगा क्या कहेंगे, 141 सांसद बाहर हो गए हैं और अब प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं। देश की संसद पूरी तरीके से निरंकुश थी, अब सड़कों पे भी निरंकुशता दिखाया जा रहा है, अराजकता फैलाया जा रहा है। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश संसद में भी की गई थी, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश सड़कों पर भी की जा रही है। लेकिन ये भारत का नौजवान युवा है, न डरा था, न डरा है, न डरेगा और आगे इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी आंदोलन करते रहेंगे और देश में 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार लेकर आएंगे। अच्छा ये बताइए, आंदोलन तो तमाम होते हैं, यूथ कांग्रेस ने पहले भी तमाम आंदोलन किए हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे और अब सस्पेंशन में भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या कोई सल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि राजनीतिक तौर पे तो आप कमजोर हो रहे हैं, ठीक है, और आपके सवालों को भी नहीं सुना जा रहा है, ना संसद में ना सड़क पे। ये देश की जनता को सोचना होगा, समझना होगा कि देश में कितना अराजकता फैल चुका है कि उनकी आवाजों को सुनने वाला, समझने वाला भी कोई नहीं बचा है। जिस देश में 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने 4 करोड़ 80 लाख वोट लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना वाला भी जोड़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ जोड़ेंगे तो आप वोट परसेंटेज देखेंगे कांग्रेस का ज्यादा है तो लोकसभा में इनको जवाब मिलेगा। मध्य प्रदेश में तो 8% बढ़ गया बीजेपी का, वो भी बात है। मध्य प्रदेश में अगर 8% वोट बढ़ा, आप देखिए ऊपर देख सकते हैं, ऊपर दिखाइए कि पुलिसकर्मी अब ऊपर चढ़ गए हैं, धकेलना उन्होंने शुरू कर दिया है, कमीज जो है लोगों की खींची जा रही है, कपड़े फट रहे हैं और देखिए ये गुब्बारे जो है वो छोड़ दिए गए हैं आसमान में। इसका याद रखा जाएगा, ये जो काला दिन है, आज की दिन जो हमारे युवाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, देश ये समझ रहा है और देश ये देख भी रहा है। तो आने वाले 2024 के चुनाव में हम जरूर सत्ता वापसी करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक एक करके तमाम वो जो है काले गुब्बारे वो छोड़े जा रहे हैं सिंबोलिज्म के तौर पर कि जिस तरीके से जिन सांसदों को बाहर किया गया है वो लोकतंत्र पे एक असल में हमले जैसा दिखाई देता है। लेकिन साफ तौर पर बात यह है कि प्रदर्शनों को इसी तरीके से हमेशा से रोका गया है, इसी तरीके से आगे भी रोका जाता रहेगा, चाहे किसकी की भी सरकार हो। जब बीजेपी की सरकार है तो वो रोक रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी रोका था। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि प्रदर्शन होना लोकतंत्र में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और जब तक वो होते रहेंगे तब तक लोकतंत्र फलता फूलता रहेगा। आगे और तस्वीरें आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ और इस पूरी स्थिति से अवगत करवा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है पूरे तमाम कार्यकर्ता उस तरफ चलते हैं। कैमरा पर्सन सचिन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आगे आए। देखिए पुलिस एक एक करके तमाम कार्यकर्ताओं को देखिए किस तरीके से जो है वो पीछे धकेल रही है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं और एकदम अग्रेसिव प्रदर्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है। लगातार अग्रेसिव प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और सभी देश के सभी कोनों से आए हुए जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जो है वो आप बैरिकेड की तरफ दिखाइए। सामने जो है महिलाएं भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गई हैं, वहां से नारेबाजियां हो रही हैं और उनको हटाने के लिए पुलिसकर्मी भी वहां पर चढ़े हुए हैं दूसरी तरफ से और उनको एक करके वहां से उतार रहे हैं और पीछे जो है लगातार कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है और ये बात की जा रही है प्रदर्शन करने आए थे वो तो करने नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। ये तो फिर लोकतंत्र में अधिकार क्या बचते हैं? जिस पर लोकतंत्र के अंदर पहला अधिकार तो होता है ना जनता का कि वो अपने विरोध प्रदर्शन जता सकती है आंदोलन के द्वारा, लेकिन पुलिस प्रशासन किस प्रकार खदेड़ने लग रहा है। अब देखिए महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, महिलाओं के साथ किस प्रकार बर्बरता की जा रही है, उनको खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या ये महिला सम्मान है? क्या ये मोदी जी का नारी शक्ति का एजेंडा है? लेकिन ये भी तो बताइए कि भाई आप भी तो अग्रेसिव है ना यहाँ पर। एग्रेसिव हम तो शांतिपूर्वक जाना चाहते थे,
बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किसने किया? हमारे हाथ में तो कोई हथियार नहीं थे, लेकिन पुलिस प्रशासन तो पीछे लाठियों और पीछे वाटर कैनन लेकर खड़ा है। ठीक सामने आप देख सकते हैं, सामने देखिए वहाँ पर तमाम सिर्फ महिलाओं का ये जो है, ये महिलाएं तमाम जो है वो बैरिकेड पे चढ़ी हुई हैं, वहाँ से उनको उतारने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर आंदोलन तमाम पूरी तरीके से जारी है। एक एक करके तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनको वापस धकेलने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और आंदोलन को जो है वो बंद करवाने की दरख्वास्त बार बार की जा रही है। दरख्वास्त कम, ये ज़्यादातर जो है वार्निंग सी नज़र में आती है। आप सामने दिखाइए और आगे चलिए, आपको आगे चलिए और आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से आगे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से इस फ्रंट लाइन पे, यूथ कांग्रेस की फ्रंट लाइन प्रोटेस्ट पे जो है तमाम महिलाएं जो है वो लीड कर रही हैं। फिलहाल आपको लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं और मैं आगे जाकर उनसे बात करने की जो है वो कोशिश कर धक्का मुक्की जैसी स्थिति यहाँ पर तमाम बिल्कुल सामने आ रही है और एक मिनट के लिए भी एक जगह पर खड़े नहीं रहने दी जा रही है। दिल्ली पुलिस जो है सभी कार्यकर्ताओं को पीछे एक एक करके धकेला जा रहा है। वहाँ पर सचिन आगे आइए, हटिए हम सुनिए हमको आगे तो यही मीडिया है आपकी बात हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम युवा कांग्रेस है, बात करते जाएंगे। महिला शक्ति जिंदाबाद। और मैम ये यूथ कांग्रेस हमारे, आप बताइए उनका आवाज क्यों नहीं रखने दी जा रही अपनानी? क्योंकि वो जनता की आवाज रखेंगे इसलिए आप उन्हें निलंबित कर देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तानाशाही करेंगे आप? लोकतंत्र की रक्षा करने आए थे मोदी जी, तानाशाही करता रहे हैं जी। तानाशाही, ये तो दरअसल तानाशाही कर रहे हैं। आप हमें कहते हो हम राज परिवार से आते हैं, कांग्रेस राज परिवार से आती है, आप खुद राज परिवार बनना चाहते हैं क्या? इतना पुलिस प्रशासन है, मारपीट भी हो रही है, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। देखिए यही तो है उनकी बर्बरता, यही तो वो कर सकते हैं। जनता को नुकसान पहुँचाना, जो अपने आवाज उठा रहे हैं उनको नुकसान पहुँचाना। अब मीडिया को भी अब जो है थोड़ी देर के लिए लीनियंसी दी गई थी, लेकिन अब मीडिया को भी जो है वहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम महिला कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है अब। और आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना कियोटिक माहौल इस वक्त यहाँ पर है। उस तरफ तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, इस तरफ दूसरी तरफ जो है वो सुरक्षा बलों की भीड़ लगभग बराबर मात्रा में आपको दिखाई दे रही है। बराबर मात्रा में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा इंतजामात यहाँ पर लाओ लश्कर के साथ जो है वो मौजूद है। बीजेपी से साफ तौर पर सवाल इतना सा है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, क्यों अमित शाह उसका जवाब नहीं देते हैं? यही सवाल संसद में पूछा गया। तो जिसने भी सवाल पूछा, जितने भी नारे लगाए, उन सभी 141 सांसदों को बाहर कर दिया गया संसद से, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद के जितने भी विजुअल हैं वो आपको यहाँ पर मैं
लगातार दिखा रहा हूँ, लगातार आपको दिखा रहा हूँ। सचिन जरा आगे आए, कैमरा पर्सन सचिन को मैं आगे बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सामने देख सकते हैं जो है पूरी तरीके से केओटिक माहौल एक और बार जोर के शोर के साथ जो है भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और आप साफ तस्वीरों में इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक करके महिलाएं जो हैं वो दोबारा बैरिकेड पर बैठने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा बल बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वहाँ से उतर जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर मानने को राजी नहीं है। हमेशा इस तरीके का टसल हमें हर प्रोटेस्ट में दिखाई देता है जब भी संसद घेराव की बात जो है वो की जाती है और संसद घेराव का कॉल दिया जाता है। अब देखिए अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है, सामने देखिए माइक से अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि आखिरी आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आपका जो है ये पूरा मजमा स्थगित कर दीजिए, अन्यथा उनको कुछ करना पड़ेगा। और सामने देख सकते हैं, उधर दिखाइए सामने पुलिसकर्मी खुद बैरिकेड पर, सीनियर पुलिसकर्मी खुद बैरिकेड पर चढ़कर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरी भीड़ से कि वो इस धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दीजिए। काले झंडे जो है वो दिखाए जा रहे हैं, काले रंग को इस ढंग से सिम्बलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। लोकतंत्र का बहुत बड़ा कांड हो रहा जेड़ा इन्हां दे अपने संस्थानों को करना चाहिए और साडे यूथ कांग्रेस में धक्का हो रहा। लेकिन आपको तो प्रदर्शन भी आगे नहीं करने दिया जा रहा है ना आगे। अरे जो जैसे संसद में जो इतनी तगड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ धक्के हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं धक्का हो रहेगा? पूरी दिल्ली की पुलिस, गुड़गांव की पुलिस, हरियाणा की पुलिस मेरे हिसाब से यहाँ एयरफोर्स लगाई हुई है हमारे और की ये मुशारे के लिए हमारे और बस लगाई हुई है, बसें लगाई हुई है, डांगे ली है, धक्का मुक्की कर रहे हैं कि कहाँ का अन्याय है। ठीक देखिए, आप पीछे दोबारा विजुअल्स मैं एक लॉन्ग फ्रेम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो विजुअल देखिए, पुलिसकर्मी उनको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस के लिए पकड़ रही हैं और पुरुष पुलिसकर्मी उनको अभी धक्का दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। तभी महिला पुलिसकर्मी वापस आई, वहाँ पर चढ़कर आई और उनको पीछे कर रही हैं अब खुद। भाई देखो भाई मोबाइल नहीं भाई, जेब में मोबाइल देख लो। देखिए सभी कार्यकर्ताओं को सीनियर पुलिसकर्मी के द्वारा ये दरख्वास्त की जा रही है कि वो पीछे हट जाएं, मजमे को स्थगित कर दें। 41 जो एमपीज़ को निलंबित किया गया है उन पे सीधा इल्ज़ाम ये है कि वो बिल्स पे डिस्कशन नहीं होने दे रहे थे, हुलिगनिज़म दिखाया जा रहा है, वेल में उतर आ रहे हैं, जो कि नारेबाजी संसद में अलाउड नहीं है, वो नारेबाजी हो रही है। ये तमाम आरोप जो है पक्ष लगा रहा है, सत्ता पक्ष लगा रहा है। आपका क्या जवाब? आज़ादी के 70 साल में संसद का इतिहास उठाइएगा और बताइएगा कि कब, मैंने तो बहुत बार सुषमा स्वराज जी को भी बेल में देखा है। ये लोकतंत्र के हथियार हैं कि सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए आप बिल्कुल हिंसक हुए बिना अहिंसा बापू के रास्ते पे चल के अपनी आवाज़ उठाइए, आंदोलन करिए। किसान भी आए, आंदोलन किया, तानाशाह सरकार को घुटनों पर लाए। किसी कानून ला रहे थे ना, यही कानून अभी भी ला रहे हैं। क्या कानून लाए हैं? विपक्ष के 141 सांसदों को बाहर करके मन मुताबिक आप कानून पास कर रहे हैं। क्या कानून पास किया आपने? चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया, संख्या दम पर। क्यों? चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में रखकर 24 के चुनाव कराना चाहते हैं, है ना? तो देश का लोकतंत्र की हत्या आसानी से, हम इतनी आसान से नहीं होने, कुर्बानियाँ देंगे, दी है। लेकिन मैम, कुर्बानियाँ देने की बात एक तरफ है, लेकिन 141
सिर्फ एक सेशन और बचा है, सिर्फ बजट सेशन और आएगा और 6 बिल और टेबल होने हैं। ये नहीं लग रहा है कि इन सभी 6 बिल्स को आसानी से पास करवा लेने का एक तरीका है? देखिए, कृषि कानून भी कोरोना महामारी में तालेबंदी थी, कोई चर्चा नहीं हुई, पास किए ना। इनको कोई परवाह नहीं है, विपक्ष हो या विपक्ष ना हो। कभी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेकर आते हैं और कभी जो है विपक्ष मुक्त संसद का सपना आज कर रहे हैं। बेरोजगारी मुक्त, महंगाई मुक्त, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, सरहदें असुरक्षित है, बेटियां असुरक्षित है, संसद असुरक्षित, उस पर बात नहीं करेंगे। देश देख रहा है, 140 करोड़ की आबादी, 11 करोड़ लोगों ने 5 राज्यों में वोट किया। 5 राज्यों के चुनाव में 11 करोड़, 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने मोदी और भाजपा को चुना और 4 करोड़ 90 लाख, 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को चुना है। सो हमें पता है। लेकिन वो तो तेलंगाना के वोट मिला के ये बात। क्या तेलंगाना, ये क्या बात? तेलंगाना है या नहीं हमारे देश का हिस्सा? वहाँ चुनाव हुए नहीं हुए? वहाँ भाजपा लड़ी या नहीं लड़ी? क्या बात कर रहे हैं? वो काउंटर नहीं, वो काउंटर नहीं, वो बात नहीं है। बात ये कि कुल कितना वोट हुआ, उस कुल वोट में कितना भाजपा और कितना कांग्रेस। देखिए, दोबारा से जो है वो केओटिक सिचुएशन दोबारा शुरू हो गई है। वहाँ से भगाया जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं को। आप सामने देख सकते हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। और ये बस जो है, बस देखिए इधर बस मंगवा ली गई है, ये बस मंगवा ली गई है और एक एक करके सभी को पकड़ के जो है वो डिटेन किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक एक करके तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। बर्बरता से मारा है, वो बैरिकेड पे चढ़ाकर जितने भी लोग अरेस्ट हुए उनको बुरी तरीके से मारा गया है। और पुलिस यहाँ पे यूथ कांग्रेस के साथियों की अरेस्टिंग कर रही है, यूथ कांग्रेस का पुरजोर विरोध करती है। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो छीनी गई, जो सुरक्षा में भट्टा लगा, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस हमेशा सड़कों पे प्रदर्शन करती रहेगी और हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। आप खुद देखने वाले हैं कि युवा किस कदर जोश में यहाँ पर आपने देखा बैरिकेड पे किस तरीके से युवा संघर्ष कर रहे थे और ये संघर्ष युवा आगे भी करते रहेंगे। ये सरकार गूंगी, बहरी और अंधी है, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। आप यहाँ पर तमाम देख सकते हैं एक एक करके सभी बसें जो है मंगवा ली गई हैं। एक बड़ी बस, एक छोटी बस मंगवा ली गई है और प्रशासन सभी को डिटेन करने की पूरी तैयारी कर चुका है। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जो है वो बस में भरा जा रहा है। एक एक करके सभी को यहाँ पे साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन सभी कार्यकर्ताओं को एक एक करके भरा जा रहा है बसों में और यहाँ पर डिटेन सभी को कर लिया गया है। ये विजुअल आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये तमाम विजुअल रायसीना रोड के हैं। और दूसरी बस को भी जो है दूसरी तरफ जो है एक एक करके सभी को उठा के लेके जाया जा रहा है और यहाँ पर ज़बरदस्ती सभी को डिटेन पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर सभी को किया जा रहा है। गद्दी छोड़ो, 20 करोड़ का नौकरी दो या गद्दी छोड़ो, ये तानाशाही सरकार देश के विरोध में आम आदमी का आवाज को दबा रहे हैं, आम आदमी का आवाज को दबा रहा है। युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो या रोजगार दो। क्यों जुमलाबाजी किया, क्यों तानाशाही कर रहे हो, क्यों देश में तानाशाही स्थिति है? क्या तानाशाही है? रोजगार को लेकर, हर व्यवस्था को लेकर सरकार ने जो वादे किए थे पूरे, आज लोकतंत्र जब अपनी मांग कर रहा है। इस संसद घेराव में हम लोग 20 करोड़ का नौकरी मांग रहा है। 10 साल से 2 करोड़ सालाना का 20 करोड़ का जो नौकरी का वादा किया, वो नौकरी कहाँ गया, वो नौकरी कहाँ गए, वो रोजगार कहाँ गया? आप लोगों से सवाल है, ये तानाशाही मोदी सरकार को आप लोगों किस प्रकार से तानाशाही की गई है आप लोगों के साथ? ये सब कुछ आप देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर लगातार लोगों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है, घसीटते हुए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को लेके आ रहे हैं और इनको बसों में भरा जा रहा है। साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
बदतमीजी है, कहाँ जाएगा अंदर बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? तमाम तस्वीरें यहाँ पर हम आपको नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री से डरेंगे नहीं। ये प्रधानमंत्री कायर है, ये प्रधानमंत्री डरपोक है, नरेंद्र मोदी डरपोक है, ये पुलिस उनकी दलाल है, नरेंद्र मोदी डरपोक है। इस प्रधानमंत्री से किसी भी कीमत पर हम डरने वाले नहीं है। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, खून की एक एक बूंद बहा देंगे, लेकिन इस देश की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। देखिए, ये पूरा दृश्य इस वक्त रायसीना हिल पर दिखाई दे रहा है और यहाँ से तमाम कार्यकर्ताओं को देखिए जिस तरीके से ये भर के तमाम कार्यकर्ताओं को लेके जाया जा रहा है। और रायसीना हिल का ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली पुलिस ने फिलहाल जो है वो बंद करवा दिया गया है। ये यूथ कांग्रेस का ऑफिस है जो कि रायसीना हिल पर है और पूरा प्रोग्राम जो है रखा गया था संसद घेराव के लिए, क्योंकि 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, लोकसभा की सदस्यता से सस्पेंड किया गया है पूरे सेशन के लिए। एक ही सेशन सिर्फ और बचा है, इस पूरी सरकार का एक बजट सेशन बचा है। उसके बाद अगले चुनाव होने, अगले आम चुनाव होने हैं, नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। इंडिया अलायंस जो है जमकर अपनी दावेदारी कर रही है, लेकिन इस सरकार का जो रवैया हर विरोधी आवाज़ के प्रति है वो हमेशा इसी तरीके का है कि किसी भी तरीके से उनको शांत करवा दिया जाए। प्रदर्शन खत्म करवा दिया गया है और सिर्फ बचा है तो सड़कें, और आप देख सकते हैं उस तरफ इस पूरे प्रदर्शन को ख़त्म करवा दिया गया है। और अंत में हर प्रदर्शन की तरह बचते हैं तो केवल सुरक्षा बल, पीली बैरिकेडिंग, खाली सड़कें और तमाम सवाल जो कि सरकार से पूछे जा रहे हैं, सरकार के मुंह पर कालिक की तरह पोते जा रहे हैं। और सरकार है कि उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। सवाल पूछने वालों के मुंह पर एक नियमों की टेप लगा दे रही है कि जो भी संसद में सवाल पूछेगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो सड़क पे सवाल पूछेगा उसको डिटेन कर दिया जाएगा, और जो भी इस देश में सवाल पूछता है उसको किसी ना किसी तरीके से चुप करवाने की साजिश रची जाती रही है और रची जाती रहेगी। कम से कम इस सरकार में तो हमने यही देखा है। इस पूरी रिपोर्ट के प्लीज़ मैं ख़त्म कर रहा हूँ सर, मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ रायसीना रोड दिल्ली से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।